हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी को, और उसके बाद एक एक करके हम वो स्टॉक डिस्कस करेंगे जिसमें मैंने ट्रेड्स लिए, क्या लॉजिक है मेरा, किस बेसिस पे मैं उन्हें होल्ड कर रहा हूँ, और कैसे हम उनको प्लान कर सकते हैं कि एग्जिट कब करना है, वो सब। तो उससे हम सीखेंगे कि कैसे मोमेंटम ट्रेडिंग किया जाता है। और एक और चीज़ जिस पर मुझे आपसे बात करना था वो है, निफ्टी हैज क्रॉस प्रीवियस ऑल टाइम हाई। निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 2250 पे, जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई से थोड़ा ऊपर है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में वी सी अ रैली, एंड इफ दैट रैली सपोर्टेड बाय डिफरेंट सेक्टर्स। जनरली होता क्या है कि निफ्टी अकेला नहीं चलेगा, कोई ना कोई सेक्टर उसको लेके चलेगा। तो आवर एम शुड भी कि हम वो सेक्टर में पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अलोकेशन वहाँ हो। तो हम जाएंगे वो स्टॉक्स पे और वो सेक्टर्स पे, और एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी में अभी नया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आया है। निफ्टी ट्रेडिंग एट लाइफ टाइम हाई ऑफ 2260। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 19850 का ब्रेकआउट आता है तो निफ्टी चांसेस हाई है कि ट्रेंड करेगा अपसाइड में। एंड द एंटिसिपेशन आल्सो वाज कि जिस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है, इसके चांसेस ज़्यादा है कि ये ब्रेकआउट अपसाइड में ही देगा। क्योंकि आप ये कैंडल के बाद के कैंडल्स को देखते हो ध्यान से, तो आपको ये स्टॉक का चार्ट ऐसा लगेगा कि कोई स्मॉल कैप स्टॉक का चार्ट है और प्राइस कंप्रेशन हो रहा है, और अगले दिन गैप अप के बाद ये ब्रेकआउट आता है और उसके बाद वन वे ट्रेंड। तो बहुत लोग जनरली एक मिस्टेक जो बहुत करते हैं वो ये है कि ऑल टाइम हाई पे बहुत बढ़ गया है, यहाँ से निफ्टी कितना ऊपर जाएगा, और उसको शॉर्टिंग करते हैं। तो वन थिंग, नेवर एट अ ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट और अ मल्टी वीक और मल्टी मंथ ब्रेकआउट शॉर्ट द मार्केट। क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। लगातार 4 दिन गैप खुलने के बाद भी वहां से वो 1000 पॉइंट ट्रेंड कर सकता है अपसाइड। तो उसके लिए सबसे पहले है कि मार्केट अगर आपको वीकनेस दिखा है तभी आप शॉर्ट कीजिए। आपको 30 मिनट, 45 मिनट या इवन 1 आवर टाइम फ्रेम पे वीकनेस दिखे तो आप शॉर्ट कीजिए ऑप्शंस में। अनलेस देयर इज नो पॉइंट सिंपली स्टैंडिंग अगेंस्ट द रैली और आप उसमें बहुत हिट करोगे। और जनरली व्हेन इट कम्स टू ऑप्शन ट्रेडिंग तो लोग फियर करते हैं कि पुट सेलिंग में लॉस होगा, बट मोर मनी लॉस सेलिंग कॉल्स देन पुट। बिकॉज एक तो कॉल साइड में गामा स्पाइक्स बड़े आते हैं, द वे दे आर चीपली प्राइस्ड, मतलब इक्वी डिस्टेंस कॉल्स विल ऑलवेज बी चीपली प्राइस्ड देन इक्वी डिस्टेंस पुट। एंड द थिंग इज कि अगर आप यहाँ पे एक और चीज ऑब्जर्व करते हो पास्ट हिस्ट्री में जाके, तो ये वाला जब ब्रेकआउट आया था तो यहाँ पे भी एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट था अराउंड 19,000 लेवल। और उसके बाद आप यहाँ पे ये वाला ब्रेकआउट भी अगर देखते हो तो यहाँ पे भी एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट था, और उसके बाद मार्केट 3-4 दिन गैप अप खुला था। और यहाँ पे आप सोचोगे कि इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई कंसोलिडेशन के बाद एक वन वे अप जा रहा है तो कितना ऊपर जाएगा। पर आप देख सकते हो कि अब ब्रेकआउट विच केम एट 18,900, वहां से मार्केट गया 20,000 तक, नियरली 1100 पॉइंट का रैली। सो वी नेवर नो कि कितना मार्केट ट्रेंड कर सकता है। सो नेवर क्वेश्चन द रैली। एंड जस्ट टू गिव यू एन हाइंडसाइट एग्जांपल, from 2003 to 2005 सेंसेक्स वेंट नियरली 3 to 4 times। तो इंडेक्स भी 3-4 गुना हो सकता है, कोई मतलब लिमिट नहीं है कि कितना ऊपर जा सकता है। सेकेंडली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है। उसका एक रीजन है कि पहले तो मार्केट एक पैरेलल चैनल में ट्रेंड कर रहा था, और ये वाले दिन आरबीआई का कोई न्यूज आता है कि दे विल बी इम्पोजिंग सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द बैंक। और उसके बाद गैप डाउन के बाद ये देखिए कि जब भी गैप डाउन आता है, जनरली जब भी मार्केट, मान लीजिए कि मार्केट एक अपवर्ड चैनल या अपवर्ड ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और उसके बाद गैप डाउन से उसका वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, तो हमको उसके बाद भी फोकस ये करना पड़ता है कि क्या वो फॉलो थ्रू दे रहा है। मतलब कि जनरली अगर हम इंपॉर्टेंस दें तो ये कैंडल के बाद जनरली नीचे जाना चाहिए था मार्केट, पर मार्केट कंसोलिडेटेड। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज जो हुआ वो देखने वाला बात ये है कि यहाँ पे मार्केट एक तो गैप अप ओपन हुआ, मतलब नियरली आप देखें तो 200 पॉइंट गैप अप खुलता है, और गैप अप के बाद भी अगर मार्केट ट्रेंड कर रहा है नियरली 700 पॉइंट्स, तो ये वाला कैंडल का लो इजीली नहीं टूटेगा। एंड दैट इज व्हाट वी यूज दैट लेवल एज अ रेफरेंस फॉर सेलिंग ऑप्शंस और इवन ट्रेडिंग ऑप्शन। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का व्यू। बैंक निफ्टी में भी देयर इज नो रीजन टू गो बेयरिश, एंड वी हैव सीन अ न्यू ब्रेकआउट। सो until and unless 44,500 is broken on the downside, we have no reason to go bearish. And now we'll come to discuss on few sectors which are looking good, and then we'll discuss the trades जो मैं होल्ड कर रहा हूँ उनके पीछे क्या लॉजिक है। एंड वन थिंग आई वांट टू से फ्रॉम माय साइड, ये बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट ट्रेड्स हैं जो मैंने लिए, उनमें लर्निंग पर्पस के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो फर्स्टली कमिंग टू द सेक्टर विच इज लुकिंग वेरी गुड, सबसे पहला सेक्टर है मीडिया। आप यहाँ पे देख सकिए मैंने लास्ट 2 वीडियो जो सैटरडे को शूट किए थे वहाँ पे भी मैंने बोला था कि मीडिया इज सेटिंग अप विद अ प्राइस कंप्रेशन। तो यहाँ पे सेम चीज हुआ, और ये जैसे ब्रेकआउट आया उस दिन 2.5% इंडेक्स ऊपर गया। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ द मोमेंटम कंटिन्यूज इन दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। और आप एक और चीज, सेम चीज देख सकते हैं हेल्थ केयर में भी। हेल्थ केयर में भी जैसा
यहाँ पे आप देखिए कि 3-4 दिन से ये जो पिन बार यहाँ पे बने थे रेजिस्टेंस पे, उसके बाद ब्रेकआउट आता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है और एक जनरली थोड़ा सा गिरना मतलब कॉमन है, क्योंकि जनरली वीक हैंड्स को थ्रो आउट किया जाता है। उसके बाद आप देखिए कि 3-4 दिन तक कोई फॉलो थ्रू, जनरली पहले कैंडल पे कभी भी डरिएगा मत। आप कोई भी स्टॉक होल्ड कर रहे हो, लेट्स से स्टॉक वेंट 20% अप और उसके बाद एक 5% की गिरावट आ गई, तो वहां पे उसके बाद क्या होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियोज में क्या होता है कि आप मान लीजिए स्टॉक ट्रेंड करके ऊपर जा रहा है, एक कैंडल आया और उसके बाद ऐसे कंसोलिडेट करके वो वापस ऊपर चला जाएगा। एंड इफ यू आर वेरी लाइक आपको डर लगता है कि मैं अपने प्रॉफिट्स दे बैठूंगा, तो यू शुड बी विलिंग टू गिव सम मनी बैक टू द टेबल, ताकि मतलब दैट विल गिव यू द बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड फैक्टर लाइक 1:10, 1:20। अगर आप 1:3 पे ही बुक करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको कभी 1:25, 1:30 मिलेगा ही नहीं। तो ये था हमारा सेक्टर वाला एनालिसिस। अब हम जाएंगे ट्रेड्स पे। तो द रीसेंट ट्रेड विच आई टुक इज मैक्स हेल्थ केयर, और उसमें आपको मैं मतलब अगर कुछ नहीं भी बोलूँ तो आपको क्लियर कट वीसीपी पैटर्न दिख रहा होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको मैं एक हॉरिजॉन्टल सिंपल लाइन के ऊपर बाय करना है, तो हमने जो चेकलिस्ट शेयर की थी लास्ट वीडियो में उसके हिसाब से हम डिस्कस करें तो एक तो प्रायर ट्रेंड लेफ्ट साइड ऑफ द चार्ट से राइट ऑफ द चार्ट जा रहा है, उसके बाद विद इन द रेंज पहले बड़ी रेंज बनती है, फिर छोटी रेंज बनती है और फिर प्राइस कंप्रेस होता है। यहाँ पे अगर पर्टिकुलरली आई मिस्ड इट, बट यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाले एरिया में भी खाली 3-4% में कंसोलिडेट कर रहा था। अब मुझे किसी ने लास्ट टाइम पूछा था कि हम वो ट्रेड्स कैसे ले जहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस 3-4% के होंगे। तो अब अगर आप ये वाले कैंडल को इंपॉर्टेंस नहीं देके वेट करते हो तो यहाँ पे रिटेस्ट होता है और ये ब्रेकआउट आता है। उस दिन के लो को भी अगर आप टेस्ट करके लेते हो तो ये आपका कैंडल 2.6% का है। एंड बाय द गोइंग बाय द लॉजिक, अगर इसको ये वाला स्टॉप लॉस हिट करना है तो पहले ये स्टॉप लॉस हिट होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यू बैक टेस्ट, अगर आपका स्टॉप लॉस भले 8% का क्यों ना हो, अगर वो 3% गिरेगा तो चांसेस हाई है कि वो 8% भी गिर जाएगा। So this is one stock which I recently entered, and the one which I'm holding previously, Angel One, I'm really holding from here, and I'm very clear that until and unless ये वाला level और ये वाला कैंडल के नीचे क्लोजिंग देगा, क्लोजिंग मतलब सिस्टम स्टॉप लॉस भी अगर मेरा हिट हुआ तो मैं एग्जिट लूंगा, बिकॉज इट इज कंप्रेसिंग वेरी टाइटली। आई एम स्टिल बैटिंग ऑन द फैक्ट दैट वो प्रायर ट्रेंड जो चल रहा है उसी में वो ट्रेड करे और वो ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा वो ट्रेंड करे। तो आई हैव नो एक्सपेक्टेशन वेदर वेयर इट विल गो, बट मुझे जब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता मुझे ये ट्रेड ओपन रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रेड, हिमाद्री स्पेशली केमिकल्स, इस स्टॉक में मैंने थर्सडे के दिन एंट्री लिया था। उसका एक रीजन है कि इन द लास्ट वीडियो आई स्पोक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ शेकआउट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहले कंप्रेस किया रेजिस्टेंस के आसपास, और जिसने भी इसको यहाँ लिया होगा पहले इन द लाइव मार्केट इट वेंट नियरली 5% डाउन टू 250 ऑल्सो। मतलब आप देख सकते हैं कि कोई अगर प्रीवियस स्विंग लो भी स्टॉप लॉस रख रहा है तो एग्जैक्टली वो हिट किया गया, और फिर उसके बाद उस दिन 4% स्टॉक नीचे से मतलब नियरली 10% ऊपर गया। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट पिन बार कैंडल, मतलब जिसको हैमर बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे ये कैंडल आई सॉ अराउंड 230 एंड आई वाज वेरी कीनली ऑब्जर्विंग दिस स्टॉक। तो यहाँ पे जब ये कैंडल बना तो आई एंटर्ड अराउंड 270, एंड अब इस स्टॉक में मेरा स्टॉप लॉस इज अराउंड 258। तो जब तक वो हिट नहीं होता है आई एम एक्सपेक्टिंग कि या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या मेरा स्टॉक ट्रेंड करेगा, बिकॉज वंस द ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड उसके बाद मेरे कोई एक्सपेक्टेशन या मेरा कोई एनालिसिस नहीं रहता है। मेरा स्किल ये है कि मैं बिना सोचे समझे उसमें एंट्री लूँ एंड ट्राई टू गेट गुड रिस्क टू रिवॉर्ड, छोटे स्टॉप लॉस पे ट्रेड लूँ। एंड सेम थिंग जो हमने हेल्थ केयर के चार्ट में देखा था, आप देख सकते हैं कि मेदांता या ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड के चार्ट में भी वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। एक प्रायर ट्रेंड अप है, फिर 3-4 दिन से कंसोलिडेट किया। ये वाले स्टॉक में आई वॉज वेरी लकी टू एंटर एट जस्ट 1 रुपी अबाउ द लेवल, एंड आई गॉट ए एंट्री अराउंड 912। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाले कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस होता है 1% का, और उसके बाद स्टॉक ट्रेडेड 6% और इसने नया ब्रेकआउट दिया, और अभी उस दिन ये थोड़ा गिरा और उसके बाद एक कैंडल बना। तो आई एम बैटिंग ऑन द फैक्ट दैट हेल्थ केयर सेक्टर चलेगा, क्योंकि मेरे अगर पोर्टफोलियो की मैं बात करूँ तो मेरे पोर्टफोलियो में नियरली 6 में से 2 स्टॉक तो हेल्थ केयर सेक्टर से ही है, और एक केमिकल, एक ब्रोकिंग। एंड कमिंग टू द लास्ट 2 स्टॉक्स विच आई एम होल्डिंग, वन इज प्राज इंडस्ट्रीज। प्राज इंडस्ट्रीज में आई एंटर समवेयर ऑन दिस कैंडल, बैटिंग ऑन द फैक्ट कि यहाँ पे एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेकआउट है जो कि बहुत सिंपल है कि लाइन के ऊपर खरीदना है, लाइन के नीचे जाएगा, एग्जिट करना है सेम डे, एंड ट्राई टू कीप 2-3% स्टॉप लॉस। तो वहाँ पे ये है कि ये स्टॉक अभी तक चल रहा है, आई एम हैविंग 3% गेन। तो मेरा ये इंटेंशन है कि जब अभी मेरा स्टॉप लॉस मैं ऊपर नहीं लाऊंगा, द हाइएस्ट आई कैन ब्रिंग इज 600 रुपीज। तो यहाँ पे 600 पे मेरा स्टॉप लॉस है। या तो ये हो सकता है कि यहाँ पे सिनेरियो क्या बनेगा कि आप देख सकते हैं कि देर आर क्वाइट हाई चांसेस कि ये स्टॉक
हो सकता है कि यहाँ से ये नीचे आए और फिर ऐसे कंसोलिडेट करके ऊपर जाए, बिकॉज सेम थिंग हैज हैपेंड इन टीडी पावर विथ मी, जहाँ पे मतलब एक बार स्टॉक 10% के बाद थोड़ा 5% नीचे आके वो वापस अगर ब्रेकआउट देता है तो दैट गेन्स मोमेंटम। और हमको अननेसेसरी स्टॉप लॉस ऊपर नहीं लाना है कि आप एक अच्छी ट्रेड को मिस कर दो जो कि 1:10 या 1:15 हो। एंड लास्ट स्टॉक विच इज SGVN। SGVN I have entered around 80 rupees, और I got it to see it around 78, but since मैं उसको एक्टिवली मॉनिटर नहीं कर पाया था तो आई गॉट एंट्री अराउंड 80 रुपीज़। और आप ये देख सकते हो कि 80 रुपीज़ पे एंट्री लेने के बाद स्टॉक सेम डे 81 तक गया था, और उसके बाद इसने वो कैंडल जनरली, बहुत लोग ये मानते हैं कि बड़ा कैंडल अगर बनता है 5-6% या 8% का तो वो रीटेस्ट के लिए आएगा, बट विनिंग हॉर्सेस नेवर कम बैक टू द गेट इज वन सेइंग फ्रॉम अ गुड ट्रेडर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जब कंप्रेशन का ब्रेकआउट आया स्टॉक में, ये वाला लेवल का जब ब्रेकआउट आया तो स्टॉक ने ये टेस्ट नहीं किया और उसके बाद पिन बार्स बना के स्टॉक वापस ऊपर गया। तो आई एम बेटिंग ऑन द फैक्ट कि यहाँ अभी अगर मैं स्टॉप लॉस टेल करके यहाँ पे भी लाता हूँ 80 रुपीज़ पे, जो कि मेरे एंट्री के आसपास है, तो आई विल नॉट लूज एनीथिंग। एंड इफ द स्टॉक यहाँ से अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो देन द रिस्क टू रिवॉर्ड मल्टीपल गेम विल स्टार्ट फॉर मी। सो ये था हमारा आज का सेक्टोरियल एनालिसिस वीडियो, जहाँ पे हमने ट्रेड्स डिस्कस किए, हेल्थ केयर सेक्टर्स और 2-3 सेक्टर जो इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, बिकॉज सारे सेक्टर्स को डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। टू कीप द वीडियो शॉर्ट, इंटरेस्टिंग एंड क्रिस्प, वी डिस्कस ओनली द सेक्टर विच आर लुकिंग गुड। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए और आप देख सकें। थैंक यू।